इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है, कि जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। बलात्कार यौन शोषण का आरोपी नए संसद भवन में था और यहाँ पर जिन्होंने देश के लिए मेडल दिए, देश को गौरवान्वित महसूस करवाया, उसको सड़क पर घसीटा जा रहा था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने चुप्पी तोड़ दी और ये कह दिया कि भारत देश में ये कौन सा माहौल बन चुका है, भारत देश की ये कौन सी तस्वीर है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। लेकिन सबसे स्याह इतिहास और आने वाला समय इसका साक्षी रहेगा कि जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। आज इस देश में वाकई में इतिहास रचा गया है। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि भारत देश को लेकर, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ बोल दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है निर्माण तो कर रहे हैं लेकिन चरित्र निर्माण नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टी के नेता अपने चरित्र को भूल रहे हैं। चाहे श्रीकांत त्यागी की बात कर लो, चाहे यहाँ पर जो है मनोज मित्तल की बात कर लो, चाहे यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर लो, आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा टैनी की बात कर लो, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखना यह पड़ेगा कि इस बयान को सुनने के बाद क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी सरकार कुछ कार्रवाई करेगी या फिर यूं ही आंदोलन चलते रहेंगे, यूं ही देश के प्रधानमंत्री कैमरा जीवी बनते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।